जय हिंद दोस्तों। अम्बेडकरवाद और मनुवाद में फ़र्क क्या है? अम्बेडकरवाद में और मनुवाद में फ़र्क ये है कि जो मनुवाद होता है वो शब्दों की राजनीति को समझता है और अम्बेडकरवाद है वो शब्दों की राजनीतिक, जातिवाद की राजनीति को वो समझ नहीं पाता है। शब्दों की राजनीति क्या है? मनुवाद जो है कि वो शब्दों की राजनीतिक ये कहता है कि हर पहलू का दो हिस्सा होता है। हर पहलू का, हर चीज़ का दो हिस्सा होता है। ठीक है, जैसे मान लो जो फोटो है, इधर में आप देखेंगे तो किसी का फेस दिख रहा है। सिंपल बातें मैं समझाना चाहता हूँ आप सभी को कि जो मान लो इधर में फेस दिख रहा है लेकिन इधर में वो सादा है। ठीक है, ये सादा है, सिंपल है। तो मनुवाद, अम्बेडकरवाद में जो मनुवाद होता है वो सिर्फ अपना पक्ष रखता है और अपनी बात को ऊंचा रखता है, चाहे वो गलत हो चाहे ना हो। उसका एग्जाम्पल जो है कि आज 400 का सिलेंडर 1100 रुपये मिल रहा है, लेकिन फिर भी मनुवाद को जो पोसने वाले हैं, जो पोषक हैं, वो कहते हैं कि नहीं, महंगाई नहीं है, महंगाई कुछ नहीं है। जो 80 रुपये वाला लीटर जो तेल था वो आज 200 रुपये लीटर मिल रहा है, 180 रुपये लीटर मिल रहा है, फिर भी लोग कहते हैं कि ये महंगाई नहीं है। ये शब्दों की राजनीति। और मनुवाद जो है कि इस चीज़ को जानता है उसे कैसे बात करना है शब्दों की राजनीति में। यहीं पे जब अम्बेडकरवाद की जब बात आती है तो वो इन शब्दों की राजनीति को नहीं समझ पाता है कि हम बात किसके पक्ष में करें, अम्बेडकरवाद के पक्ष में करें या मनुवाद के पक्ष में करें। तो इसको इस बात की शब्दों की राजनीति से समझ में नहीं आता है। और यही कारण है कि जो अम्बेडकर को जो पोषक हैं इनको कोई भी बेवकूफ़ बना के चला जाता है, और जबकि संपूर्ण रूप से अम्बेडकरवाद के पोषक नहीं है जो लोग, ये आधा अधूरा इनके पास एजुकेशन नहीं होता है, थोड़ा कम होता है। इसी कारण से जो लोग शब्दों की राजनीति को नहीं समझ पाते हैं। तो शब्दों की राजनीति को समझिए, महत्वपूर्ण है शब्दों की राजनीति को समझना। जिनको 450 का सिलेंडर महंगा किसी समय लगता था, आज उनको 1100 का सिलेंडर महंगा नहीं लगता है, और उनसे तर्क करो तो तर्क भी बहुत अच्छा देते हैं, हम इससे भी महंगा होगा तो खरीद लेंगे। यही है शब्दों की राजनीति। भारत में जो सरकारें काम कर रही हैं वो प्रोटोकॉल किसी धर्म के लिए, किसी जात के लिए काम कर रही है। पहली बात तो धर्म के लिए काम नहीं कर रही, वो किसी जात को पोस रही है। वो जात को पोषक है, वो किसी जात को आगे बढ़ा रही है, किसी जात को पोस रही है। और उस जात के लोग जो है कि शब्दों की राजनीति को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं कि हमें कब क्या कैसे कहना है, लेकिन बाकी जो लोग हैं वो शब्दों की राजनीति को नहीं समझते हैं। इसलिए शब्दों की राजनीति समझिए और अपने आप को टैलेंट बनाइए। जय हिंद।